The today topic is solution and suspension. The topics are solution, characteristics of solution. First of all, homogeneous mixture. Homogeneous mixture का मतलब है, homo का मतलब है same, ठीक है. homo means same. तो homogeneous के लिए एक और टर्म भी यूज़ करते हैं, that is uniform mixture. यूनिफॉर्म मिक्सचर का मतलब है कि वो सोल्यूशन जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो या फिर इवनली स्प्रेड आउट हो जाए. जैसे कि आप सोल्यूट और सॉल्वेंट लेते हैं और एक दूसरे के अंदर जब उसको मिक्स करते हैं, सोल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो वो पूरी की पूरी डिज़ोल्व हो जाती है. सोल्यूट कौन होता है? जो लेस क्वांटिटी में हो. लेट्स सपोज वी हैव अ शुगर. शुगर को आप जब आप डिज़ोल्व करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, शुगर क्या है? सोल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर. जब आप शुगर को यानी कि सोल्यूट को जब डिज़ोल्व करेंगे वाटर के अंदर तो वो सारा का सारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा. कोई भी शुगर का पार्टिकल आपको ग्लास में वाटर में नहीं नज़र आएगा, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि वो होमोजीनस मिक्सचर बना रहा है. लेकिन अगर शुगर पूरा का पूरा वैसे ही ग्लास में सेटल डाउन है तो वो होमोजीनस मिक्सचर या फिर यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं है, ठीक है. अगर पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो गया है और आपको क्लियर सोल्यूशन, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने होमोजीनस मिक्सचर बना लिया है. तो जो होमोजीनस मिक्सचर या फिर यूनिफॉर्म सोल्यूशन मिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सोल्यूशन. तो जो दूसरा टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूशन. करैक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? एक सोल्यूशन की करैक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म मिक्सचर होना चाहिए, जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यूनिफॉर्म या फिर होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए. उसमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होनी चाहिए. जैसे कि वाटर है और शुगर है, इनके जो भी केमिकल्स हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी. जो तीसरा पॉइंट है कि सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट ही होगा, मतलब कि पानी के अंदर जब आपने सोल्यूट को डिज़ोल्व किया सॉल्वेंट के अंदर तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी और सोल्यूट हमेशा सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होगा. ऑल्दो आपको वो नज़र नहीं आ रहा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी, क्योंकि जब आप शुगर को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो आपको एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता हुआ नज़र आता है, ठीक है. शुगर बीच में नज़र नहीं आती जब डिज़ोल्व हो जाती है. तो इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि सोल्यूट नहीं होगा. सोल्यूट प्रेजेंट है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते. अच्छा, जो तीसरी चीज़ है वो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड सोल्यूशन, देन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कौन से होते हैं? मैं फिर वही एग्जांपल दूंगी कि जब आप शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, जब आपको ये लगे कि मैंने शुगर डिज़ोल्व कर दिया वाटर के अंदर और अब और भी शुगर डिज़ोल्व हो सकती है वाटर के अंदर, तो वो जो सोल्यूशन होगा जब आपको लगेगा कि और सोल्यूट भी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, वो सोल्यूशन होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है. क्योंकि अभी वो पॉइंट नहीं आया सोल्यूशन के अंदर जिसमें हमें लगे कि बस ख़त्म हो गया, अब हम और डिज़ोल्व नहीं कर सकते, ठीक है. जब आपको लगे कि आप और भी शुगर डिज़ोल्व कर सकते हो वो होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. फिर आ जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा? जब आप इनफ अमाउंट ऑफ शुगर डिज़ोल्व कर चुके हो वाटर के अंदर, आपको लगे कि ये लास्ट पॉइंट है, मतलब कि और शुगर डिज़ोल्व नहीं हो सकते, और डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है. वो सोल्यूशन जहाँ पे आपको लगे कि इतनी शुगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकती है वो होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन. फिर जो तीसरा है वो है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब ये है कि जब आप जितनी शुगर डिज़ोल्व होनी चाहिए उससे ज़्यादा डिज़ोल्व कर दो, ठीक है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर को डिज़ोल्व कर दो तो वो हो जाएगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर पर ही जो शुगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है. जब आप मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व कर दो और उससे ज़्यादा डिज़ोल्व ना हो सके तो इसका मतलब ये क्या है? वो अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है. जो चौथा टॉपिक है वो है हमारा सस्पेंशन. सस्पेंशन क्या है? यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया व्हेन पार्टिकल्स आर बिग इनफ. जो वर्ड है वो क्या है? बिग इनफ. बिग इनफ का मतलब ये है कि इसकी जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हम क्या लेंगे? सस्पेंशन की सैंड इन वाटर. सैंड इन वाटर क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि जब भी आप मिट्टी को, सैंड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स वैसे की वैसे ही हमें नज़र आएंगे,
डिज़ोल्व नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि आप मडी वाटर देख लें, जो गंदा सा पानी होता है, ठीक है, उसके अंदर भी सैंड होता है, नीचे सेटल डाउन होता है बॉटम में, तो वो जो चीज़ होती है, उस तरह का जो सोल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। इसकी एग्जाम्पल क्या है, सैंड इन वाटर या फिर मडी वाटर। अच्छा, जो चौथा टॉपिक है हमारा, पांचवा सॉरी, वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी से हम क्या चेक कर सकते हैं, एबिलिटी ऑफ सोल्यूट, कि कितना सोल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, सोल्यूट की कितनी एबिलिटी है कि वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सके। एबिलिटी ऑफ सोल्यूट चेक करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो है सॉल्युबिलिटी।